अरे मिंकू, इधर बैठकर क्या कर रही है? क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? मुझे तो बहुत काफी तेज भूख लगी हुई है मिंकू। ये क्या? तुम उदास क्यों है मिंकू? कुछ नहीं। तो ऐसा करो, बहुत तेज भूख लगी हुई है, खाना निकालो, तब तक मैं माँ को बुलाकर लेकर आता हूँ। अरे मिंकू, माँ रूम में नहीं है, कहाँ गई है? सासू माँ पार्क गए हुए थे, कहीं रहे होंगे। आज बड़ा माँ मेरे से पहले ही खा करके घूमने निकल गई। आपको तो सिर्फ अपनी माँ को ही ख्याल है। माँ ने खाना खाया या नहीं खाया, माँ ने दवाई ली या नहीं ली, मेरी तो आपको थोड़ी सी भी चिंता है। मैं भी तो भूखी ही बैठी हूँ। मेरे से आप पूछे कि खाना खाई या नहीं खाई। सारी चिंता है परेशानी माँ के लिए। तो मेरे से शादी क्यों की थी? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? ये मिंकू को क्या हो गया है? ये माँ से चिढ़ रही है। माँ तो इसको इतना हेल्प करती है, कभी कुछ बात नहीं बोलती है ना कभी डांटती है। माँ, इस समय पार्क क्यों गई थी? अरे बेटा, आ गया तुम। आज ऑफिस में दिन कैसा गया बेटा? और खाना खाया? माँ इतने सारे एक ही बार सवाल कर रही है, पहले बैठ तो जाओ। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। तू मेरे बिना तो खाना नहीं खाया होगा। चल मैं तेरा खाना लगाती हूँ। और बहू को भी बुला ला। बहू को तुमने बुलाया नहीं? बहू, बहू, बाहर आ। देखो बहू, आज मैं तुम्हारे पसंद का सारा खाना बनाई हूँ। कैसा लग रहा है खाना बहू? अच्छा लग रहा है ना? देखी माँ देखी, तेरा एक बात का भी वो जवाब नहीं दी, खाई पी निकल गई। अरे बेटा तुम छोड़ो ना, ये सब बातें क्या लेकर के बैठ गया। जाओ आराम से सोतो, कल सुबह ऑफिस जाना होगा। इधर मैं काम कर लूंगी। ये क्या तरीका है मिंकू? क्या हुआ? माँ अकेले रसोई में काम कर रही है, तुम जाकर उसकी मदद नहीं कर सकती है? माँ इस उम्र में खाना भी बनाएगी और बाकी बचा हुआ काम भी करेगी। तुम घर में किस लिए है? अच्छा, तो मैं घर में काम करने के लिए आई हूँ। मुझसे ये काम नहीं होता है। कितनी बार मैंने बोला है कि एक खाना बनाने वाली रख लीजिए। 5-6 हजार रुपए ही तो लेगी। ये जो डेली का आपका किटकिट है ना, वो तो खत्म हो जाएगी ना। खाना भी बनाओ और बाकी घर का काम भी करो। ये सारे काम आपकी माँ करती होगी। मैं नहीं करती हूँ ये सारे काम। मुझे ये सब काम पसंद नहीं है। मिंकू, पहले से ही घर में झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए काम वाली आती है, और बात रहा कपड़े की सफाई के लिए, तो उसके लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ही है। हम घर में कितने लोग हैं? 3 ही लोग तो हैं। 3 लोगों को खाना बनाने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, और 5-6 हजार रुपया कम नहीं है। जब माँ खाना बना सकती है तो क्या तुम नहीं बना सकती है खाना? माँ तो इस उम्र में सारा काम कर लेती है, और तुम? हाँ हाँ, सासू माँ कर लेते होंगे, लेकिन मेरे से नहीं होगा। मेरे और भी काम होते हैं। क्या काम होता है? दिन रात मोबाइल या टीवी के पास तो बैठी हुई रहती है, इसके सिवा कुछ काम है तुम्हारा? इतना भी तुमसे नहीं होता है कि सास को और पति को खाना बना करके तो खिला दे, बाकी काम तो माँ कर ही देती है। हाँ हाँ, मेरे से कुछ भी नहीं होता है और ना मैं करना चाहती हूँ। मुझे तो अपनी आजादी प्यारी है और ना ही आपकी माँ का डेली डेली का चिक चिक सुनने वाली हूँ। इनका कहीं और रहने का इंतजाम कर दीजिए, ताकि मैं अपना मनमर्जी से जिंदगी जी सकूं। ठीक मेरी सहेलियाँ बोलती थी कि सास के साथ रहना बहुत मुश्किल बात है। आज मैं भुगत भी रही हूँ। मैं रोज रोज आपकी माँ का रोका टोका नहीं सुनूंगी। हर बात में बहू ये नहीं करो, बहू वो नहीं करो। मैं क्या अपना जिंदगी अपना मनमर्जी से नहीं जी सकती हूँ? मैं उनके साथ तो अब रहूंगी ही नहीं। सास के साथ रहना कितना मुश्किल है ना। वो ठीक मेरी सहेलियाँ बोलती थी, मुझे तो अलग रहना है। मुझे अपना घर चाहिए। मैं तो सासू माँ के साथ अब एकदम नहीं रहूंगी। आपको मेरे साथ रहना है तो सासू माँ से अलग रहना होगा। मिंकू, मिंकू, क्या हुआ? मैं अपना सामान पैक कर लिया हूँ, तुम भी अपना सामान पैक कर लो। चलो अब नए घर में शिफ्ट होते हैं। नए घर में जा रहे हैं? थैंक यू। इतना मेरे लिए सोचने के लिए थैंक यू, थैंक यू। मैं सामान अभी पैक करके आती हूँ। ये देखो, यही है हमारा नया घर। अरे ये क्या? ये कैसा घर है? कैसा लगा ये घर? ये मुझे कौन सा घर में लेकर के आ गए हैं? यहाँ का बेडरूम देख रहे हैं आप? कितना छोटा है। इतना छोटा तो हम लोगों का टॉयलेट भी नहीं था। हम लोगों का घर का टॉयलेट इससे भी बड़ा था। और ये किचन देख रहे हैं? किचन तो और एकदम इतना छोटा है कि एक आदमी ही खड़ा हो सकता है उसमें। हाँ, वो तो माँ का घर था ना। ये अब हम लोग नया सियाना बनाने चले हैं, तो अब
अब तुम्हें यहीं से स्टार्ट करना होगा ना। तुम तो खुद माँ से दूर रहना चाहती थी ना, इसीलिए तो मुझे यही उपाय सूझा। तो आप किसी महंगा सोसाइटी में रूम ले लेते ना। ये कौन सा जगह ले आए हैं? वो बहुत महंगा है, मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मिंकू, मिंकू, क्या हुआ? सुबह सुबह चिल्लाने लगे। अरे मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, तुम अभी तक खाना भी नहीं बनाई है। मैं क्या खाकर जाऊँ ऑफिस? ये क्या लगा के रखे हैं? मैंने तो बोली थी कि सासू माँ को घर से बाहर निकालने के लिए। आप तो मुझे ही बाहर निकाल करके यहाँ ले आए। यहाँ तो कुछ सुविधाएं भी नहीं है कि कहाँ क्या करूँ मैं। यहाँ तो घर बसाते सालों निकल जाएंगे, उसके बाद भी कुछ सही नहीं होगा। वहाँ तो सासू माँ सब संभाल लेती थी, यहाँ मैं क्या करूँ? मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं अपने घर जाऊंगी। तुम उस घर में कैसे जाएगी? तुम ही तो बार बार वहाँ बोला करती थी कि मैं यहाँ सासू माँ के साथ एक साथ नहीं रहूंगी, सासू माँ को यहाँ से निकाल दो। तो अब बताओ उस घर में तुम कैसे रहेगी? माँ ने पूरी जिंदगी उस घर को बनाने में लगा दी, और तुम तो एक ही शब्द में बोल दी कि माँ को इस घर से निकाल दीजिए। तुम बताओ, तुम्हारी भाभी ही तुम्हारे भाई से बोलेगी कि तुम अपनी माँ को निकाल दो, तो तुम्हारी माँ को कैसा लगेगा? हम लोग को माँ पापा हम लोगों को पालने के चक्कर में अपना जिंदगी जीना भूल जाते हैं। उनकी पूरी जिंदगी तो हम लोगों को खाने पीने से लेकर के पढ़ाई लिखाई जॉब शादी ब्याह में उनका जिंदगी कट जाता है। वो अपने लिए करते क्या है? और तुम है जो 1 मिनट में ही बोल दी कि अपनी माँ को इस घर से निकाल दीजिए। जब हम बच्चे रहते हैं तो कितनी गलतियां करते हैं, कितना नासमझी करते हैं। सारी गलतियां नासमझी तो वो माफ करते जाते हैं। जब वो बुढ़ापे के समय में आते हैं, जब उनका शरीर हाथ पैर चलना बंद हो जाता है, तो हम लोग कैसे 1 मिनट में ही बोल देते हैं मुझे नहीं रहना है सासू माँ के साथ, मुझे नहीं रहना इस घर में। मिंकू, अब तुम बताना सही सही बात। माँ ने तुम्हें कभी भी खाना बनाने के लिए तंग की होगी? कभी भी काम करने के लिए औलाहना दी होगी? सोच समझ के बताना। पहनने के लिए खाने पीने के लिए रोका टोकी की है? कभी भी अपने और रिश्तेदार में तुम्हारी चुगलियां या शिकायत की है? नहीं नहीं, मुझे तो सासू माँ ने ऐसा कुछ नहीं किए। मैं उनका प्यार और दुलार को कभी समझ ही नहीं पाई। मैं उन्हें हमेशा गलत ही गलत समझती थी। मेरी कुछ सहेलियां बताई थी कि सास कभी माँ नहीं बन सकती है, इसीलिए मैं उनसे अलग होना चाहती थी। काश मैं सासू माँ को अपनी माँ समझ रही होती, तो ऐसा दिन नहीं देखने को मिलता। वाह मिंकू, तुम तो कितना आसानी से सोच ली कि मैं अलग हो जाती हूँ। तुम तो एक माँ को बेटे से दूर कर दी। तुमने तो एक घर को 2 घर करना चाहिए। ये सब आसान नहीं है मिंकू। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, तो अपनी माँ के बदौलत हूँ। माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अगर तुम्हारे आने के बाद तुम्हें माँ कुछ सिखाती है तो इसमें बुराई क्या है? आखिर तुम्हारी माँ भी तो छोटा से बड़ा की सिखाई पढ़ाई। अगर नहीं सीखी होगी तो तुम्हारी माँ भी तो तुम्हें डांटती होगी। तो क्या माँ के डांटने पर घर छोड़ करके चली जाती थी तुम? रिश्तों में तो थोड़ी अनबन होते ही रहती है, आपस में विचार भी नहीं मिलते हैं, तो इसके कारण क्या हम घर छोड़कर बाहर चले जाएंगे? ऐसे ही घर चलेगा क्या? आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया है कि सासू माँ के बिना हम लोग कुछ नहीं है। अब मैं एक बेटी बनकर सासू माँ को अपनी माँ समझूंगी। मैं उनका हर एक बात मानूंगी। मैं उनसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। मुझे सासू माँ से मिलना है। बहू, तुम दोनों इस घर में क्या कर रही है? और मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम तो बोला था कि पार्टी है तो रात भर वहीं रहूंगा, सुबह आ जाऊंगा। तो सुबह का 10 बज गया, अभी तक नहीं आए हो। तुम्हें तो समझ बूझ होना चाहिए ना कि माँ कितना चिंता कर रही होगी। मुझे तो बगल वाले से पता चला कि तुम बहू को लेकर के यहाँ आए हो, तो मैं दौड़ी भागी यहाँ आई हूँ। सासू माँ सॉरी। सॉरी किस बात के लिए बहू? सासू माँ, मुझे आपसे बहुत शिकायत थी, वो शिकायतें आज खत्म हो गई। सासू माँ, मैं आपको पहचान गई हूँ कि आप मेरी सास नहीं है, मेरी माँ है। सासू माँ, मैं आपसे जितना बुरा बर्ताव की हूँ ना आज तक, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। अब से मैं वैसा काम कभी नहीं करूंगी। गलत फहमी में और ना समझी में ये सब कर दी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। अब मैं आपको बेटी बनकर दिखाऊंगी। अरे बहू, तुम्हें गलती का एहसास हो गया ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो तुमको कब का माफ कर दी हूँ। अब उदास मत हो, चलो चलो घर चलो दोनों।